अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टॉरस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सौर से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, इस महीने में कौन से प्लैनेट्स के असरात और एनर्जीज में बदलाव पैदा हो सकता है, बड़े और तवील मुद्दती सियारों के असरात कैसे रहेंगे, जबकि मुख्तसर मुद्दती यानी शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की एनर्जीज में कैसी तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं। आपके दौलत के मामलात, रुपए पैसे, आपके ताल्लुकात, वालिदैन और फैमिली लाइफ, आपकी रूटीन लाइफ, मोहब्बत और मैरिड लाइफ, बैरून मुल्क सफरी जिंदगी, कारोबार, करियर, रोजगार, आपके दोस्ताना ताल्लुकात, आपकी किस्मत और सोशल जिंदगी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और इसके साथ साथ दीगर तमाम तर शोबे जिंदगी में दिसंबर का महीना आपके लिए कैसी मेजर या माइनर तब्दीलियां पैदा कर सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ हिस्टोरियंस ख़वातीनो हज़रात, दिसंबर 2024 आपके लिए एक नई शुरुआत का महीना होने वाला है, जिसमें आपको प्लैनेट्स की एनर्जीज बड़ी मदद देंगी। इस महीने में आपके ताल्लुकात के हवाले से जो खराबियां थीं उनका खात्मा देखने में आएगा। इस हवाले से 8 दिसंबर से शुरू होने वाला वक्त बहुत अहम वक्त समझा जाता है। इसके अलावा आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके कारोबार, करियर और आपकी नौकरी या रोजगार के हवाले से बड़ी अहम तब्दीलियों का आगाज हो सकता है। अलबत्ता दिसंबर के महीने में आपको जाती तौर पर चंद एहतियातों को बुरुए कार लाना फायदा देगा। सेहत के हवाले से दिसंबर आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग साबित हो सकता है। आपके खानदान और घरेलू जिंदगी में भी दिसंबर के महीने में 7 दिसंबर के बाद हो सकता है आपको थोड़ी टफ सिचुएशन का सामना करना पड़े। अलबत्ता मुस्बत यह है कि आप इस महीने में अपने ताल्लुकात में बिगाड़ की सूरत हाल से बाहर निकलेंगे, जिसके असरात न सिर्फ आपके सोशल ताल्लुकात तक महदूद होंगे बल्कि आपकी इज़्दवाजी जिंदगी और रूमानवी जिंदगी के हवाले से भी आपको तरक्की करने, मामलात को बेहतर अंदाज में ट्रीट करने और बड़ी समझदारी से चीजों से डील करने का मौका मिलेगा। दिसंबर के महीने में 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 16 दिसंबर और 21 दिसंबर की तारीखें बहुत अहम समझी जाती हैं। 8 दिसंबर को नेपच्यून सियारा आपके जायचे के 11वें घर में अपनी रुजत खत्म कर देगा, जिससे आपके खिलाफ अमल पैरा कुव्वतें जो आपके खिलाफ प्रोपोगेंडा, साजिशें और मुनाफिकाना तर्ज अमल इख्तियार किए हुए हैं वो दम तोड़ जाएंगी। खुसूसी तौर पर जहाँ आप रहते हैं वहाँ पिछले 5-6 माह से आपको लोगों से ताल्लुकात को बरकरार रखने में दुश्वारियों का सामना था। आपका जायचा देखकर यूं लगता है कि आपके खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोपोगेंडा किया गया है। पिछले कुछ अरसे से आपके दुश्मनों की तादाद में इजाफा हुआ है और आपकी जिंदगी में दोस्ताना हवाले से मनफी किस्म के लोग दाखिल हुए हैं। पिछले 5-6 माह से ज़ोल और नेपच्यून बुर्ज हूत में रेट्रोग्रेड में थे, जिसकी वजह से आपको लोगों की तरफ से मुख्तलिफ किस्म की अजियतें देने का सिलसिला भी शुरू था। आपका वास्ता बस तबका फिक्र रखने वाले लोगों और बदअखलाक किस्म के लोगों से बहुत ज्यादा पड़ा है। इसी तरह हो सकता है आपको बदनामी और बहुतान जैसी सूरत हाल को फेस करना पड़ा हो। दरअसल सैटर्न की रुजत आपको देर पा और ज्यादा तवील अरसे तक चलने की सलाहियत रखने वाले लोगों से महरूम कर रही थी। आप ऐसी कम्युनिटी से मुंसलिक हो गए थे जो ज़हनी तौर पर पस्त और फिक्री लिहाज से लो तबके से ताल्लुक रखती थी। इसी तरह नेपच्यून की रुजत जो 2 जुलाई से शुरू हुई थी 8 दिसंबर को खत्म होगी, जिसने आपको अकायद की तब्दीली और आपकी शख्सियत के बरक्स लोगों से मुंसलिक कर दिया था। यूं लगता है कि माजी करीब में आपको बड़ी मुखालफतों का सामना रहा है और आपकी सोसाइटी या सोशल हल्के से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने आपको बुरी तरह उलझाए रखा है। ज़ोल और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड के बाद आपके लिए गुज़श्ता 5 से 6 माह सख्त आजमाइशी वक्त था, जिसमें आपकी रूमानवी जिंदगी, मोहब्बत के मामलात और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी इज़्दवाजी जिंदगी में माजी के मसाइल से भी वास्ता पड़ा है। यानी आपकी जिंदगी में गढ़े मुर्दे उखाड़े जा रहे थे, जिनकी वजह से आप तरक्की करने के बजाय उन्हीं मामलात में उलझे रहे हैं। अलबत्ता अब दिसंबर में ये सूरत हाल खत्म हो जाएगी, क्योंकि 15 नवंबर को ज़ोल की रुजत खत्म हो चुकी है, जिससे आजमाइशी सूरत हाल का खात्मा देखने में आएगा। इसी तरह आप माजी की जिन उलझनों में गिरफ्तार रहे हैं उनसे जहाँ खुलासी होगी। 8 दिसंबर को नेपच्यून सियारा भी रुजत से वापस आ रहा है और आइंदा कई माह अभी सीधी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, जिससे आपकी जिंदगी में बेहतर लोग दाखिल हो सकते हैं। यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि अब आपकी जिंदगी में
बेहतर लोग, वफादार साथी और दोस्त शामिल हो सकते हैं। पिछले कुछ अरसे से आपको अपनी दिली ख्वाहिशात को पूरा करने या दूसरों से वाबस्ता उम्मीदों में नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। अब इस सूरत हाल का भी खात्मा होगा। सैटर्न और नेपच्यून आपको अपनी सोशल जिंदगी को बेहतर बनाने के मौके देंगे। इसके अलावा अजियत और तकलीफ पहुंचाने वाले लोग आपकी जिंदगी से दूर हो सकते हैं। गो के आपके जायचे के मुताबिक पिछले चंद माह आपके लिए काफी तकलीफ दे और सब्र आजमा वक्त था और आपको माहौल में सख्ती, तंगी और सर्दमहरी का सामना रहा है। यहाँ तक कि बाज़ हिस्टोरियंस अफराद सिर्फ खुद तक ही महदूद हो गए थे। अलबत्ता इससे एक फायदा ये भी हुआ है कि आप बहुत सारे माजी के मसाइल को हल भी कर चुके हैं। आपकी जिंदगी में ताल्लुकात के हवाले से जिन मसाइल ने सर उठाना था वो उठा चुके हैं। अब आइंदा आपको फैसलों में आजादी और ताल्लुकात को नए सिरे से इस्तेवार करने के लिए अच्छे लोग मयसर आ सकते हैं। 8 दिसंबर के बाद से आप ताल्लुकात में मौजूद दरारों को फिर से भर सकते हैं और परखने और जांचने के अमल से गुजरने के बाद अब ज्यादा तजर्बाकार, ज्यादा मैच्योर और ज्यादा परसिस्टेंट यानी मुस्तकिल मिजाज लोगों में शुमार हो सकते हैं। सैटर्न और नेपच्यून के रेट्रोग्रेड ने आपके अखलाक को अतबार, आपकी ज़हनी और दिमागी सूरत हाल में आपके सोचने समझने के अमल को भी मुतासिर किए रखा था। अब इस सूरत हाल से भी निजात हासिल होगी। 8 दिसंबर के बाद के दिन आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने और उम्मीदों में कामयाबी के लिए अहम दिन हो सकते हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी के हवाले से भी अब आपको कदरे खुला माहौल मैसर आएगा, जिसमें आप कुछ तामीरी या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज सरअंजाम दे सकते हैं। इस ज़वाजी जिंदगी में भी बड़ी परेशानियों का वक्त गुजर चुका है, लिहाजा अब मुस्बत एनर्जीज आपके लिए खुशगवार जिंदगी की नवीद सुनाने वाली होंगी। 21 दिसंबर तक सूरज आपके हयात नौ के घर में फरह की हालत में होगा, जिससे इशारा मिलता है कि 21 दिसंबर तक आपको रूहानी तौर पर एक नया चार्म मिलेगा। आप अपनी रूहानी कुव्वतों में इजाफा देखेंगे, आपकी बसीरत और दूर अंदेशी बढ़ेगी और आपको अपनी छठी हिस्से मदद मिल सकती है। अलबत्ता अगर आप किसी कागजी कार्रवाई का आगाज करना चाहते हैं या कोई नया मुआहदा या एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो 16 दिसंबर के बाद के दिनों का इंतखाब करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। 16 दिसंबर को मरकरी प्लैनेट यानी अतारद सियारा अपनी रुज्जत खत्म कर देगा। अतारद की रुज्जत को खत्म करना आपको डॉक्यूमेंटेशन के मामलात, तहरीरी मुआहदों और लिखाई पढ़ाई के मामलात में मदद दिलवा सकता है। खानदानी मुकदमात में पेशरफ्त के हवाले से भी 16 दिसंबर के बाद के दिन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। गो के इस महीने में आपकी ज़वाजी जिंदगी में बेहतरी रहेगी, लेकिन नई शादी करने के हवाले से मरीख का रेट्रोग्रेड 7 दिसंबर के बाद से रुकावटों का बायस बनेगा। स्पेशली चौथे घर में मार्च की रुजत, वालिदैन से इख्तिलाफात, घरेलू जिंदगी में तनाज़ात, विरासती मामलात, जमीन जायदाद या विरासती एसेट्स की तकसीम के हवाले से लड़ाई झगड़े का बायस बन सकती है। कोशिश करें 7 दिसंबर के बाद से फैमिली लाइफ में गैर जरूरी छेड़छाड़ और पंगाबाजी से गुरेज करें। 7 दिसंबर के बाद से आपको अपने जोशो खरोश और जज्बात को काबू रखने की जरूरत होगी। जिद, हठधर्मी और अनाप परस्ती से गुरेज करना भी आपको फायदा देगा, वरना आपके खानदान का खुदा न खास्ता शीराजा बिखर सकता है। आपकी करीबी सफरी जिंदगी या बैरून मुल्क सफरी जिंदगी का खाना इस महीने खाली रहेगा। अलबत्ता 11वें घर में सैटर्न सोशल ताल्लुकात वाले लोगों या दोस्तों की मदद से बैरून मुल्क सफरी जिंदगी में मदद दिलवा सकता है। आपके कारोबार और करियर के हवाले से बात की जाए तो प्लूटो सियारा 20 नवंबर से बुधल में दाखिल हो चुका है, जो ये इशारा दे रहा है कि दिसंबर के महीने में आपकी कारोबारी जिंदगी और रोजगार के हवाले से पुराने निजाम में तब्दीली वाली एनर्जीज दाखिल होंगी। अलबत्ता आपको 7 दिसंबर के बाद से कारोबारी जिंदगी में किसी बड़े फैसले से गुरेज करने की जरूरत होगी। वीनस, जो कि आपका हुक्मरान प्लेनेट है, इशारा देता है कि आपको कारोबार और करियर के हवाले से दिसंबर के महीने में चीजों को देखभाल कर अंजाम देने की जरूरत होगी। खुसूसी तौर पर खुद पसंदी से बचें और सिर्फ अपनी राय पर ही मत भरोसा करें। आपकी खाम ख्याली में इजाफा हो सकता है। 7 दिसंबर के बाद से आपकी कारोबारी तनज़ुली की वजह बन जाए। इसी तरह वीनस आपके छठे घर का हुक्मरान है, जो एक्वारियस ज़ोडिक साइन में कमजोर होते हुए 7 दिसंबर के बाद से सेहत के मसाइल भी दे सकता है। शायद आपकी सेहत आपके कारोबारी मामलात में रुकावट पैदा करने का बायस बने। आने वाले महीनों में आपको इस सूरत हाल से निजात मिल जाएगी, लेकिन प्लूटो ये इशारा दे रहा है कि आपकी प्रोफेशनल जिंदगी का पहला निजाम
निज़ाम अब तब्दीली के एक नए मरहले में आ चुका है। आइंदा आने वाले चंद महीनों में आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और कारोबारी साख के हवाले से गैर मामूली और इनकलाबी किस्म के इक़दामात करते दिखाई दे सकते हैं। आपकी दौलत और रुपए पैसे के मामलात में दिसंबर आपको माजी के माली मामलात में उलझा सकता है और हो सकता है आप कोई बड़ा स्टेप लेने में नाकाम रहें। दौलत के घर में जुपिटर की रुजत ये इशारा देती है कि माली मामलात में आपके लिए चीजें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। इनकम और अखराजात में तवाज़ुन मुश्किल हो सकता है। पैसे की तरसील में रुकावट हो सकती है। गैर मामूली इंतजार या ज़हमतें उठाना पड़ सकती हैं। इसके अलावा यूरानस का आपके जायचे के पहले घर में रेट्रोग्रेड इस तमाम महीने जारी रहेगा, जो ये इशारा देता है कि आपको दकियानूसी ख्यालात और बेरब्त कोशिशों से इज्तनाब करना चाहिए। हो सकता है आप इस महीने में जदीद कम्युनिकेशन ज़राए और जदीद दौर की चीजों से कोई ज्यादा फायदा ना हासिल कर सकें। यूरानस की रुजत आपके घर में बिजली से चलने वाली अशिया को खराबी से दो चार कर सकती है। इसके अलावा आपको बेदिली और बेचैनी दे सकती है। पहले घर में यूरानस की रुजत के बायस आप दिसंबर में फ्यूचर के हवाले से बेहतर पॉलिसियां बनाने से भी महरूम हो सकते हैं। जाती तौर पर आप इस महीने में थोड़े बेरब्त दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अपनी सोशल जिंदगी में आप ज्यादा पेजर परफॉर्मेंस दिखाएंगे। मुअज़्ज़ज़ हिस्टोरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए ज़माने में ऐसे लोग बकसरत पाए जाते हैं जो मुंह पर खुशामद और तारीफें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे बुराइयों का अंबार लगा देते हैं। आपको चाहिए कि अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो काबिल भरोसा और बावफा हो। आपको हजारों के लश्कर से ज्यादा वो एक शख्स काफी होना चाहिए जो खुश अखलाक, वफादार और बामुरब्बत हो। आपको चाहिए कि दिसंबर के महीने में बड़े बड़े फैसलों से इज्तनाब करें और अगर किसी आगाज में जाना चाहें तो जदीद दौर के तकाज़ों और जरूरियात को मद्देनजर रखकर फैसला करें, ताकि आपके फैसले ज्यादा रिलायबल और दूर रस नताइज के हामिल हों। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।